हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाई। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जोनाथन केल्विन के बुक के बारे में। अगर हम इस बुक की बात करें तो इसमें काफ़ी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो आपको नेट के एग्जाम में दिखाई दे सकती हैं, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के अंदर। केल्विन की बुक के अंदर 43 चैप्टर होते हैं, तो इसमें से केवल हम उन्हीं चैप्टर को पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और उन चैप्टर के अंदर जो मेन या बोल सकते हैं जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन होंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर 6, जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि ऐसी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें केवल रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगी। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो ये होता है सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड वी नो दैट कि जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है देन कार्बन। इसी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वजह से जो कार्बन का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम बात करें कार्बोनिल ग्रुप की, तो एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप जनरली कंसिस्ट ऑफ टू मैकेनिज्म स्टेप। यानी कि अगर जब भी कार्बन ग्रुप के साथ एडिशन रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफाइल की, तो उसमें दो स्टेप फॉलो होते हैं। एक होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, एंड सेकंड होगा प्रोटोनेशन ऑफ द एनायन दैट रिजल्ट। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, कार्बोनिल की रिएक्शन होगी इस कार्बन के साथ, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होगी इस कार्बन के साथ, जिससे इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद क्या होगा इसका प्रोटोनेशन, जिससे यहाँ पे क्या बनेगा एल्कोहल। तो जब भी कभी न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन की बात होगी विद कार्बोनिल ग्रुप, तो हमें इसमें दो स्टेप को ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप एंड प्रोटोनेशन ऑफ द एनायन दैट रिजल्ट। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसमें ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दी जाती है तो उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जब उस वो इलेक्ट्रोफाइल उसमें कंपाउंड में इन्वॉल्व होगा तो उसकी रिएक्शन कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल के साथ होगी। या बोल सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हमें दी जाती है सोल्व करने के लिए, तो उसमें अगर कहीं भी एसिड है तो उसकी रिएक्शन कहीं ना कहीं बेस के साथ होगी। तो बस ये चार चीज़ ऐसी होती हैं, अगर आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप केमिकल रिएक्शन को इजीली सोल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी ग्रुप का बिहेव किसी ग्रुप का जो बिहेव है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो उसकी रिएक्शन कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल के साथ होगी। ये हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ग्रुप का बिहेवियर एसिड है तो उस रिएक्शन कहीं ना कहीं बेस के साथ होगी। तो अगर जब भी कभी कोई आपको केमिकल रिएक्शन दी जाए तो आप पहले ये उसमें ये आइडेंटिफाई करें कि उसमें किस ग्रुप का बिहेवियर इलेक्ट्रोफाइल है, तो उस रिएक्शन कहाँ न्यूक्लियोफाइल के साथ होनी है। अगर किसी में एसिडिक है तो उस रिएक्शन में कहाँ पे बेस है जो रिएक्शन करेगा एसिड के साथ। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर कार्बोनिल की रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड वाटर, तो हमें पता है कि तो जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे साइनोहाइड्रीन। अगर हम इसकी मैकेनिक्स की बात करें तो जैसे हमें पता है कि जो कार्बोनिल के अंदर जो कार्बन होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और जब यहाँ पे ये Na और Cn का बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cn पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। तो जैसे कब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो इसका बिहेवियर होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हमें ये ध्यान है कि जब भी कभी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं क्या होगा, वो एक ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसका अटैक होगा इस वाले कार्बन पे, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किस पे, ऑक्सीजन पे शिफ्ट। तो इसी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बाद में जाके इस रिएक्शन के अंदर जो हमने लिया हुआ क्या H2SO4, वो क्या होता है एसिड। और एसिड का काम क्या होता है कि वो प्रोटॉन डोनेट करता है, और जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन का जो एनायन है ये इसे एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा एल्कोहल, और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम साइनोहाइड्रीन। तो इसलिए जब भी कभी आपको कोई केमिकल रिएक्शन दी जाए तो अगर उसमें कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है तो ये ध्यान रखना कि उस कार्बन का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो कहीं ना कहीं जिस रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन तो उसका बिहेवियर क्या होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। बस लेकिन आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा।
अगर हम बात करें इसी रिएक्शन को अगर हम आगे फॉलो करें कि अगर इसी साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन अगर सपोज कि इस बेस के साथ होगी, तो हमें पता है कि जब इस रिएक्शन किसी बेस के साथ होगी तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, एक एसिड होगा। एंड वी नो दैट कि जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो ये इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एज ए एसिडिक, क्योंकि इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ, तो इसमें क्या है, एसिड। तो बेस और जब एसिड की रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि बेस होगा वो एच के साथ रिएक्शन करेगा, वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो जब भी कभी साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। या हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसने क्या बनाया, साइनोहाइड्रिन। अगर साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन अगर अगेन बेस के साथ हो जाए तो क्या बनेगा, अगेन कीटोन बनेगा। अगर हम इसकी मैकेनिक्स की बात करें यहाँ पे, तो हमें पता है कि जो साइनोहाइड्रिन है इसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर जो एच आयन है उसका बिहेवियर क्या होगा, एज ए एसिडिक। और इसका बेस क्या है, वो एन उसका बिहेवियर कैसा है, एज ए बेस। तो बेस ने क्या किया, एच एन एच प्रोटोन कैच किया, उस जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट होंगे किस पे, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। और जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन पे यहाँ पे क्या है, सी एन अटैच है। एंड जो वी नो दैट कि जो सी एन होंगे यानी कि ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। एंड हमें कैसे वो करना कंफर्म कि कौन सा ग्रुप लिविंग होता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी ग्रुप को वहाँ से हम एलिमिनेट करते हैं और अगर उस पर हम एच लगा दें, और एच लगाने के बाद अगर उसका बिहेवियर एसिडिक होगा तो वो क्या होगा, वहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से सी एन को हटाएं, वो सी एन पे एच लगाते तो क्या बन जाएगा, एच सी एन। और एच सी एन का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो इसी वजह से ये क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप होगा। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो इस इलेक्ट्रॉन ने कहाँ पे अटैक किया, इस बॉन्ड पे, और यहाँ से क्या हुआ, ये सी एन एलिमिनेट हो गया और हमें क्या मिला, कीटोन। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर कभी भी साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, सी एन ग्रुप का एलिमिनेट होगा और क्या बनेगा, अगेन कार्बोनिल ग्रुप। अगर हम बात करें अपने अगले रिएक्शन की, क्योंकि बहुत सी बार वो आपको स्टेसिफिक रिएक्शन दे सकता है कि उसने क्या किया, यहाँ पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है और यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। और रिएक्शन किसके साथ है, Na BH4 के साथ, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। एंड वी नो दैट कि Na BH4 क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो माइंड में ये चेक आता है कि एक कन्फ्यूजन आता है कि इस रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगी या इस मिथॉक्सी ग्रुप के साथ होगी। तो हमें पता है कि जो Na BH4 जो होता है उसका रिएक्शन इस मिथॉक्सी ग्रुप के साथ नहीं होती, इसकी केवल जो रिएक्शन होगी वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगी। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन होगी और इसका जो एच आयन होगा वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, वो एल्कोहल। तो ये ध्यान आना कि जब भी कभी Na BH4 के साथ रिएक्शन होगी उस कंपाउंड के अंदर एक मिथॉक्सी ग्रुप हो, यानी कि एक मिथॉक्सी ग्रुप हो, एक कार्बोनिल ग्रुप हो, तो मिथॉक्सी ग्रुप के साथ वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, केवल कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगी और वहाँ पे क्या बनेगा, एल्कोहल। अगर इसी टाइप से हम अगले रिएक्शन की बात करें कि अगर अगेन रिएक्शन Na BH4 के साथ हो, इसमें क्या है, इस बार कार्बोनिल ग्रुप है और एक साइड क्या है, एस्टर ग्रुप। एंड वी नो दैट कि जो Na BH4 जो होता है उसकी रिएक्शन एस्टर के साथ नहीं होती, उसकी रिएक्शन केवल किसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। वो तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगी तो क्या बनेगा, और एस्टर रिएक्शन नहीं होगी। इस टाइप से आपको सी के अंदर दिखाई दे, जिसमें क्या होती है, कंडीशन होती है कि यहाँ होगी या ये होगी। तो ध्यान रखना कि बेस जब होगी तो एस्टर के साथ होगी, किसके साथ होती है, कार्बन के साथ होती है। अगर हम बात करें सेम अपनी एक अलग रिएक्शन की, तो इसमें इसकी अल्फा पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन अटैच है कि शायद NH2 की रिएक्शन Br के साथ होगी तो Br को एड कर देगा। लेकिन माना कि जो Na रिएक्शन केवल कार्बन के साथ होगी तो क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, अल्कोहल। अगर हम अपने अगले के कुछ, अगर हम किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाई दे, हाइड्रोक्सी OH कीटोन के CO ग्रुप, तो जब भी कभी हमें इस टाइप की रिएक्शन दिखाई दे तो यहाँ भी रिएक्शन, तो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लिक हेमी एसिटल, यानी कि कार्बन दो OH वो OH होते हैं लेकिन उनसे एक्सेट तो उसे क्या, हेमी एसिटल। अगर यहाँ पे भी कोई चैन अटैच होती है तो उसे बोलते हैं हम एसिटल। लेकिन जब दो ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन के पास H होगा तो बोलते हैं हम हेमी एसिटल। अगर हम
मैकेनिज्म करें इनके अंदर, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन के पास लोन पे है, एंड वी नो दैट कि जब ऑप्शन के पास लोन पे होगा इसका बिहेवियर कैसा होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें क्या है बिहेवियर कैसा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन उसके अलावा भी कंडीशन ध्यान रखनी, इनकी आपस में इनका मोलिकुलर अटैक होगा तो उसमें कितने मेंबर बन हुई है, 5 मेंबर रिंग बन, 6 मेंबर रिंग बन रही है, क्योंकि अगर वहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनेगी या 6 मेंबर रिंग बनेगी तो ही ये रिएक्शन अलग होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि अगर रिंग साइज स्मॉल होगा तो वहाँ पे और वो कंपाउंड कैसा होगा, अनस्टेबल। तो इसलिए जब भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन, जैसे इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर मिलेगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन के चार्ज आता है, पता है कि जब भी कोई एटम के लोन करते हैं तो स्टेप में उस एटम पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होगा, तो इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका अटैक होता है इस H के साथ, और इस पाई बॉन्ड के जो ये वो एक बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इसमें ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, और हमें क्या मिलेगा, साइक्लिक हेमी एसिटल। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की, जिसमें क्या है अगेन क्या है हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप है। तो इसके अंदर भी क्या है, एक साइड OH है, एक साइड क्या है कीटोन ग्रुप है। तो इसमें भी क्या है कि यहाँ पे इनकी आपस में ही क्या हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर अटैक ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड किसी भी रिएक्शन के अंदर इस टाइप की कंडीशन दिखाई दी जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और कीटोन ग्रुप हो, तो उनकी क्या है आपस में रिएक्शन हो सकती है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर अटैक हो सकता है किसका, हाइड्रोक्सी ग्रुप का किस पे, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। लेकिन कंडीशन है कि उसमें कितने मेंबर की रिंग बनी हुई है, 5 या 6 की। अगर 5 या 6 से कम बनेगी तो रिएक्शन वहाँ पे फॉलो नहीं होगी, क्योंकि ड्यू टू स्टेन, क्योंकि रिंग का साइज जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उसमें उतनी ज़्यादा स्टेन होगी और कंपाउंड कैसा होगा, अनस्टेबल। तो इसी टाइप से यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो अगेन क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप बनेगा, यानी कि एल्कोहल बनेगा, यानी कि इसका यहाँ पर जो लोन पे होंगे उसमें अटैक है इस कार्बन पे, और इसके इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो इस H आयन को कैच करेगा और चेंज होगा किसमें, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। अगर हम बात करें अपने अगले रिएक्शन की, कि अगर किसी भी कार्बन की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हो एंड बाद में ऑक्सीजन किसके साथ हो, सोडियम साइनाइड के साथ, तो वहाँ पे भी क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। लेकिन अब हम देखते हैं जो मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाइसल्फाइड की, तो सल्फाइड के पास जो स्ट्रक्चर है वो इसकी होती है स्ट्रक्चर, और सल्फाइड के पास क्या होते हैं, लोन पे है। और जब लोन पे होंगे तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इसका बिहेवियर कैसे है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो उसका अटैक यहाँ पे हुआ इस कार्बन पे, उस पाइपों का शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, किस कहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका काम क्या होता है कि ये H आयन एक्सेप्ट करे। तो जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इस H आयन को एक्सेप्ट करता है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इस वाले बॉन्ड पे। तो जिससे ये होगा कि जैसे ही लोन पे ने अटैक किया तो इस सल्फर पे क्या गया था, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस आगे रिएक्शन में ये होता है कि अगर वो सल्फर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहाँ से रिमूव हो जाए, तो इसी वजह से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसने अटैक किया इस वाले हाइड्रोजन पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा वहाँ पे इस वाले बॉन्ड पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, जैसे यहाँ पे आ गया। उसके बाद लेकिन क्या होगा कि ये रिएक्शन जैसे इस कंपाउंड में कन्वर्ट होगी तो अगेन क्या होगा कि ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का सल्फर के साथ, तो ये अगेन स्टेप से फॉलो होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये अगेन क्या करेगा, इस H आयन को कैच करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ से इस पर अटैक करेगा, इस ग्रुप को यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। तो जिससे होगा जब जब इसने ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज ने जब इस बॉन्ड पर अटैक किया तो ये ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हुआ, तो अगेन क्या बना, कीटोन बना, और जैसे ही कीटोन बनेगा तो साइनाइड जो होगा उस पर अटैक करेगा और इसको साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कभी सोडियम बाइसल्फाइड एंड सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी किसी भी कार्बोनिल ग्रुप की, तो वहाँ पे भी क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन।
क्योंकि बहुत सी बार हमारे माइंड में ये होता है कि शायद रिएक्शन पहले इसके साथ होगी तो क्या कंपाउंड बनेगा, फिर बाद में इसके साथ रिएक्शन कैसे होगी। तो आपको ये ध्यान रखना कि इसका काम क्या होता है सोडियम बाय सल्फाइड का, कि ये इस कार्बन ग्रुप पर अटैक करता है, फिर अगेन बाद में ये यहाँ से खुद ही एलिमिनेट हो जाता है, तो अगेन कन्वर्ट कर देता है इसको जो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। तो अब बाद में रिएक्शन किसके साथ होती है, सोडियम साइनाइड के साथ, और जो कन्वर्ट होता है किसमें, साइनोहाइड्रिन के अंदर। तो इसलिए जब भी कभी आपको इस टाइप के रिएक्शन दिखाई दे तो वहाँ पे ध्यान होना कि वहाँ पे क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन यानी कि CN का अटैक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एल्कोहल में। अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की, जैसे ये रिएक्शन है कि अगर इस कार्बन ग्रुप की रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड ईथर, तो वी नो दैट कि जब सोडियम साइनाइड की रिएक्शन कार्बन के साथ होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन। लेकिन अगर इस साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन अगेन एसिड के साथ हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल, तो आपको ये ध्यान रखना कि जब भी कभी साइनाइड की रिएक्शन वाटर मोलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस एसिड होती है तो वो साइनाइड ग्रुप चेंज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। क्योंकि यहाँ पे जो एसिड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एस्टोसोफो हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन ध्यान रखें जब भी कभी साइनाइड की रिएक्शन वाटर मोलिक्यूल के साथ होगी इन प्रेजेंस एसिड, तो साइनाइड किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो अगर ये रिएक्शन आपको एग्जाम में मिलती है सेक्शन बी के अंदर कि इस कार्बन की रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ हो, तो क्या होगा वहाँ पे, साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो उस रिएक्शन अगर अगेन वाटर मोलिक्यूल के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो साइनाइड किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। इस टाइप की अगर हम अगली रिएक्शन बात करें कि अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन जिसमें क्या है कार्बोनिल ग्रुप है, उसके रिएक्शन किसके साथ हो, सोडियम साइनाइड के साथ, वो सोडियम सल्फाइड के साथ एंड बाद में सोडियम साइनाइड के साथ। तो वी नो दैट कि जब हमने अभी लास्ट रिएक्शन में बात की थी, जब भी इस कंपाउंड के रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो वहाँ पे क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन ही बनता है। क्योंकि ये ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करता है फिर बाद में खुद ही एलिमिनेट हो जाता है, जिससे क्या होगा, ये कंपाउंड अगेन कार्बन ग्रुप में चेंज होगा और उसकी रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ होगी, तो अब बाद में क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। लेकिन अगर साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होती है, तो जो साइनाइड होगा वो चेंज हो जाता है किसमें, एमीन के अंदर, यानी कि CH2NH2 के अंदर। तो ये आपको रिएक्शन जो है जाता है एग्जाम जो बी, सॉरी, जो नेट एग्जाम सेक्शन सी होता है उसके अंदर रिएक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रिएक्शन आगे फॉलो होगी। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब भी कभी इस टाइप की रिएक्शन हो और साइनाइड बने और आगे उस रिएक्शन के साथ हो रिड्यूसिंग एजेंट, तो कन्वर्ट होता है एमीन के अंदर। लेकिन अगर साइनाइड की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हो इन प्रेजेंस एसिड, तो कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। ऐसे अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें कि अगर किसी भी कंपाउंड के रिएक्शन जिसमें एमीन ग्रुप प्रेजेंस हो, चाहे यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड हो चाहे एलिफेटिक कंपाउंड हो, अगर इस एमीन की रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, H लगे हुए हैं दो, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या था कि किसी सोडियम बाई सल्फाइड की रिएक्शन किसी कार्बन कंपाउंड के साथ हुई होगी। और जब किसी कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती है किसी भी सोडियम बाई सल्फाइड की, तो अगेन क्या होकर जैसे उसमें एल्कोहल बनता है, वो एल्कोहल अगेन इस ग्रुप को एलिमिनेट करता है। जैसे ऐसे क्या कि इस ग्रुप को अगेन एलिमिनेट किया और अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही ये अगेन कार्बोनिल ग्रुप के साथ, वो सॉरी, जैसे ही कंपाउंड कार्बन ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो इस रिएक्शन किसके साथ होगी, एमीन के साथ होगी। क्योंकि एमीन के पास जो एन है इसके पास क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर का इस टाइम जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसका बिहेवियर कैसा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी वजह से जब एमीन की रिएक्शन कार्बन ग्रुप के साथ होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, इमीन बनता है, इमीनियम आयन। एंड जो इमीनियम आयन होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जैसे ही एन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी वजह से इसका जो बिहेवियर होगा इमीनियम आयन का वो कैसा होगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। एंड वी नो दैट जैसे जब ये ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हुआ होगा, तो इस जब ये ग्रुप एलिमिनेट होगा तो इस सल्फर के पास यहाँ पे भी लोन पे है, तो जैसे ही यहाँ पे लोन पे होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसके न्यूक्लियोफाइल, इसके लोन पे ने इस कार्बन पे अटैक किया और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे, और जैसे नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे तो एन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिमूव हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमें, ये कंपाउंड। तो जब भी ध्यान कि अगर आप दिखाई देती है यहाँ पे क्या करना है कि इस ग्रुप को
एलिमिनेट करो यहाँ पे CH2N और इस ग्रुप के बीच में क्या लगा दो CH2। और ये क्या है इसका मैकेनिकल रिएक्शन कैसे कैसे फॉलो होती है, क्योंकि ये रिएक्शन एक ऐसी है जो 2016 के एग्जाम में डायरेक्ट क्लेडन की बुक से आई थी। क्योंकि काफ़ी क्लेडन की यानी कि काफ़ी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो क्लेडन की बुक से डायरेक्ट हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो आज हमने बात की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द कार्बोनिक ग्रुप। इसके बाद आगे जो इसमें अभी बहुत सारे जो चैप्टर हैं उनके जो उनके अंदर जो मेन चैप्टर हम उनको डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।